बानी के रिहा ना होने के हम सब जिम्मेदार, हमारे दरमियान बदनीयत लोग, किसी भी फैसला साजी की ताकत नहीं। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश मोहसिन नकवी ने की, किसी ने नहीं की। उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने बात भी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की अली अमीन गंडापुर के बयान की तायीद। कहा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें भी नजर आते हैं। आतिफ खान भी साबिक वजीर आला के हामी। कहा, बानी तक मुकम्मल मालूमात नहीं पहुंचाई जाती, हर आदमी अपनी मर्जी का रुख दिखाता है। वजीर आजम का यूरोप से मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने का अज़्म। ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। और T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की मुसलसल दूसरी शिकस्त। श्रीलंका ने 8 विकेटों से हरा दिया प्रथम निसानका की मैच विनिंग सेंचुरी। बानी पीटीआई की मुतासरा आंख में बेहतरी, बिनाई 6/9 हो गई। हुकूमत ने मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। बानी पीटीआई की बाएं आंख की बिनाई 6/6 रिकॉर्ड। दाईं आंख में खून के बहाव और पर्दाए बसारत पर सोजिश। मोटाई 550 से कम होकर 350 पर आ गई। माहिरीन का ओसीटी एंजियोग्राफी और FFA टेस्ट का मशवरा। ऑपोजिशन रहनुमाओं और जाती मुआलिजीन का भी बानी के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जाती मुआलिज का बानी से मुलाकात कराने और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने पर जोर। इस वक्त तो ऐसी सूरत हाल नहीं है जो इमरजेंसी की हो या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत हो। बीमारी कोई खुदा न खास्ता इस नोयत की या इतनी संगीन नहीं है कि उनका इलाज अभी कोई पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। हुकूमत का बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने से इंकार। मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अभी कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, जरूरत पड़ी तो अस्पताल जरूर लाएंगे। हर जरूरी सहूलत फराहम की ताकि कोताही का सवाल ही पैदा ना हो। आजम नजीर तारड़ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आइन की पासदारी करने का मशवरा। कानून तोड़ने पर कार्रवाई का इंतबाह। मुतालिबात है जिसके लिए हमने धरने का ऐलान कर लिया था। अलायंस ने और PTI ने भी ऐलान किया था कि हम भरपूर साथ देंगे और खान साहब की जो सेहत है उस पर हम कोई सियासत नहीं करेंगे। हमने भी सुना है कि रिपोर्ट मुरतब हुई है, हमने उनके कंटेंट्स नहीं पढ़े, हमारे डॉक्टरों ने उनको नहीं पढ़ा, हमारे डॉक्टरों की मुलाकात अभी खान साहब से नहीं हुई। सियासत नहीं कर रहे, बानी की सेहत पर समझौता नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का पूरा मामला अवाम के सामने लाने पर जोर। KP हाउस और पार्लियामेंट में धरने जारी। महमूद अचकजई कहते हैं, इब्तिदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई को दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां नजर आना शुरू हो गई, इससे पहले नजर नहीं आ रही थी। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस को खत। बानी को अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देने की इस्तदा। फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट समाहंग। सुप्रीम कोर्ट बानी की सेहत और सिक्योरिटी पर मुतमईन, दरखास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बानी पीटीआई के रोजमर्रा मामूलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श। फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट के बाद बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मुअस्सर हो चुका। मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका TV बंद कर दूं। जो बीमार है हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। खाना बंद किया, ना AC उतारा, मुखालिफ को तकलीफ देने का ख्याल भी नहीं आया। मरियम नवाज बीमार की सेहत के लिए दुआ गो। कहा, इलाज समेत हर वो सहूलत दे रहे हैं जो वो चाह रहा है। वजीर आला पंजाब ने शिकवा किया, उनके वालिद को 73 साल की उम्र में जेल में डाला गया। कई बार दिल के दौरे पड़े, प्लेटलेट्स गिर गए, लेकिन मजाक उड़ाया गया। वजीर आजम का यूरोप से मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने का अज़म। कहा, गैर कानूनी हिजरत के सख्त खिलाफ हूँ। ऑस्ट्रिया से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तालीम और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वजीर आजम और ऑस्ट्रिया के चांसलर की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात।
फेडरल चांसलरी आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। यूएई की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू धाबी के नायब हुक्मरान शेख तनून बिन जैद अल नहियान से मुलाकात में गुफ्तगू, इक्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर, मईशत और सिक्योरिटी में तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल ताउन पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से इजहार तशक्कुर। और कोलंबो में भारत ने कड़वा सबक पढ़ाया, कागजी शेर मैदान में बुरी तरह ढेर, बड़े नाम बड़ा मसला करार। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान की शामत आ गई, टीम मैनेजमेंट का ड्रॉप करने पर गौर। टीम मीटिंग में तजर्बाकार खिलाड़ियों की नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नमीबिया को हराओ, सुपर 8 का टिकट कटाओ। शाहीनों के लिए सीधा और आसान फार्मूला, शिकस्त की सूरत में ग्रीन शर्ट्स का मेगा इवेंट में सफर खत्म हो जाएगा। मैच 18 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल्ड। पुराने सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रहेगी। नेट बिलिंग और नए रेगुलेशंस का इतलाक नए सार्फिन पर होगा। नेपरा का फैसला, नए कवानीन पर 30 रोज में शराकतदारों से राय तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, ऑस्ट्रिया के चांसलर से गर्मजोश और नतीजा खेज मुलाकात हुई, दो तरफा शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने के अज़्म का इजहार। बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी, ऐनक के साथ दाएं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल और बाएं आंख की 6/6 रिकॉर्ड। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बानी की सेहत से मुतालिक पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन का धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में धरने खत्म कर दिए गए। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 28वीं कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने फारिकुल तहसील तलबा को असनाद अता की। सरबराह पाक बहरिया का तरक्की में तालीमी अदारों के कुलीदी किरदार पर जोर। कराची में जलाओ घिराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस, जमात इस्लामी की 30 कारकुनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल भेज दिया गया। शर्जील मेमन ने पुलिस पर पथराव की वीडियो असेंबली में चला दी। और जामिया कराची के अकब में झाड़ियों में आतिशज़दगी, करीबी नर्सरी भी शोलों की लपेट में आ गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी।